प्रभात ठंड के बढ़ते प्रकोप की यहाँ पे कर लेते हैं। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर जारी है। जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, उससे जो मैदानी इलाके हैं वहां पे ठंड बढ़ गई है। और श्रीनगर में ठंड से लोगों का भी बुरा हाल है। वहां लोग ठंड के चलते घरों से बाहर निकलने के लिए कतरा रहे हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता नसीर अहमद ने। जम्मू कश्मीर में जो शीतलहर जारी है उससे कोई राहत अभी तक लोगों को नहीं मिली, बल्कि मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में कोई संभावना नहीं है इससे राहत मिलने की, बल्कि जो तापमान है उसमें और गिरावट आ सकती है। और आज की बात करें तो आज रात के दौरान भी श्रीनगर में 0 से कम तापमान रहा। और अगर घाटी के बाकी इलाकों की बात करें जैसे गुलमर्ग, पहलगाम, वहाँ आज भी माइनस में जो टेम्परेचर है वो दर्ज किया गया। इस वक्त जो हम सुबह खड़े हैं डल झील के पास, आम दिन को अगर देखें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है लोगों की, लेकिन इस वक्त भी देख सकते हैं आप कि बहुत ही कम लोग नज़र आ रहे हैं सड़कों पे। वो इसीलिए क्योंकि लगातार जो सर्दी है वो बढ़ती ही जा रही है। और जैसा कि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में जो तापमान है न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे उत्तरी भारत में और गिर सकता है, जिससे उत्तरी भारत में जो धुंध है और जो सर्दी है उसमें और इजाफा हो सकता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज जो घाटी के बाकी इलाकों में जो तापमान रहा वो माइनस में, जैसे पहलगाम और गुलमर्ग की बात की हमने, और श्रीनगर की जहाँ तक बात है, श्रीनगर में इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि तापमान इस वक्त कितना है, क्योंकि लोग बहुत कम सड़कों पे है। और अमूमन अगर यहाँ पे डल झील के पास देखा जाए तो रात के दौरान भी लोगों की चहल पहल रहती है, लेकिन यही कारण है कि शीतलहर के कारण लोग जो है वो काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। और यहाँ जबकि स्नोफॉल जो हुआ कश्मीर घाटी में, उसके बाद जो तापमान लगातार गिर रहा है, तो अभी 1 हफ्ते तक मौसम विभाग का कहना है कि ये तापमान और कम होता जाएगा और -5 के करीब यहाँ श्रीनगर सिटी में तापमान पहुँच सकता है, और जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो सर्दी है वो काफ़ी बढ़ सकती है। कैमरामैन मोहम्मद शफी के साथ नसीर अहमद, IBN 7 श्रीनगर। और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी ठंड ने लोगों को बेहाल कर दिया है। लखनऊ में ठंड का हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता उत्कर्ष चतुर्वेदी। पर लगातार हो रही बर्फबारी के बाद अब पूरे उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे की मार का असर शुरू हो गया है। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हूं। अल सुबह का समय है, सप्ताह का पहला कामकाजी दिन है, लेकिन सड़कों पर और पूरे शहर में किस कदर कोहरा छाया हुआ है वो आप देख सकते हैं। और कोहरे की इस चादर के कारण जो कि लखनऊ में और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में इस तरीके से फैली हुई है, सोमवार का दिन होने के बावजूद सड़कों पर बेहद कम तादाद में गाड़ियां दिख रही हैं। ये वो समय है जब लोग अपने घरों से ऑफिसों के लिए निकलते हैं, स्कूलों के लिए बच्चे जाते हैं, लेकिन इस वक्त भी गाड़ियां बेहद कम मात्रा में सड़कों पर हैं। इसके साथ ही साथ कोहरे और ठंड का असर हवाई और रेल यातायात पर पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में कई ऊपर की ओर से, उत्तर भारत की ओर से आने वाली ट्रेनें 5 से 19 घंटे तक की देरी से चल रही हैं। इसके साथ ही साथ कई हवाई सेवाएं हैं जो लगातार प्रभावित हो रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है लखनऊ में या उत्तर प्रदेश के कई शहरों में वो ये है कि जिस तरीके से कोहरा बढ़ रहा है, साथ ही साथ जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, उसके अलावा बेहद तेज हवाएं चल रही हैं और इन ठंडी हवाओं के कारण लोगों को और ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि कोहरे का ये जो असर है, कोहरे की ये जो चादर छाई हुई है, ये इस तरीके से आने वाले कुछ और दिनों में छाई रहेगी, जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और दिन में ठंडी हवाएं तेज़ गति से चलने के कारण लोगों की ये मुसीबत और लोगों की ये ठंड से मुसीबत कम होती फिलहाल नहीं दिख रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश रस्तोगी के साथ उत्कर्ष चतुर्वेदी, लखनऊ, IBN 7।